जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, नवरात्रे चल रहे हैं। आज बुधवार का दिन है। आज 5वां नवरात्रा है और 2 अप्रैल का दिन है। और मेरे गुरु महाराज का बहुत ही खूबसूरत दरबार घर में सजा हुआ है। आप लोगों के साथ मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि शनिवार को गुरुपा का सत्संग था और मेरी बहुत ही बड़ी ये तमन्ना थी कि जब तक नवरात्रे चलते रहें तब तक मेरे गुरु महाराज का दरबार यूं ही सजा रहे। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी ये इच्छा पूरी की और मैं गुरुपा के दरबार के सामने ही बैठकर, गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, पहले नवरात्रे से ही बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही है। नवरात्रों के दिन में वैसे भी बहुत ही प्यारी सी फेस्टिव वाइब्स आती हैं। माता रानी भी विराजमान हैं, गुरुजी महाराज भी विराजमान हैं, गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ है। और संगत जी, गुरुपा ने ऐसे मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं जिनमें मैं बहुत सारी संगत को कहते हुए सुनती हूँ कि गुरुपा ने ज्योत में रेड हार्ट के रूप में हमें दर्शन दिए, या गुरु महाराज का स्वरूप के रूप में हमें दर्शन दिए, या तितली के रूप में दर्शन दिए ज्योत की लौ में। तो संगत जी, जब से गुरुपा का दरबार सजा है, पहले दिन नवरात्रे के दिन से मैं आप लोगों के साथ अपना ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत ही अलग अलग रूपों में ज्योत की लौ में दर्शन दिए। संगत जी, पहले दिन गुरुपा ने जो ज्योत होती है, लौ नहीं संगत जी, जो ज्योत होती है उसमें गुरुपा ने हमें शेषनाग के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब गुरुपा ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं कि मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूं, क्योंकि इस तरह के मिरेकल्स हमने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचे थे। हमने सपने भी नहीं लिए थे कि हमारे इस सृष्टि के रचयिता, हमारे महाशिव स्वयं हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब हमें शेषनाग देवता के दर्शन हुए ज्योत में, उसके अगले दिन हमें ज्योत की लौ में गुरु महाराज के दर्शन हुए। फिर संगत जी, हमें माता रानी के दर्शन हुए। और संगत जी, गुरु महाराज के दर्शन तो ऐसे कि साफ दिखाई दे रहा था कि गुरुपा येलो चोले में जैसे अपने फेस पे हाथ लगाकर बैठते हैं, उस तरह से गुरुपा ने हमें दर्शन दिए। हमें गुरुपा ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए, हमें गुरुपा ने माता रानी के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और इतनी खूबसूरत ज्योत, इतनी लंबी ज्योत कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरुपा के दरबार में हर पल बैठने का मौका मिल रहा है। मैं गुरुपा ने मुझे यहीं पर बिठाया हुआ है जब से दरबार सजा है संगत जी। सुबह उठती हूँ, गुरुपा के दर्शन होते हैं, रात को सोती हूँ, गुरुपा के दर्शन होते हैं, गुरुपा के पास ही सोती हूँ, गुरुपा के साथ ही खाना खाती हूँ, गुरुपा के साथ ही बैठकर चाय पीती हूँ और मन करता है गुरुपा को निहारती रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती, निहारती रहती हूँ, गुरुपा की ज्योत को देखती रहती हूँ, गुरुपा के चरण स्वरूप देखती रहती हूँ। और संगत जी, बहुत कुछ मन में कई बार विचार आता है कि मैं गुरुपा से ये कहूँ, मैं गुरुपा से वो कहूँ, बहुत सारी बातें करने का मन करता है। लेकिन जब आप गुरुपा के समक्ष, गुरुपा के आप सानिध्य में होते हो तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्द ख़त्म हो जाते हैं। बस मेरे अंदर से शुक्राना शब्द हमेशा निकलता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा ने हमें अपनी
संगत चुना संगत जी। और ये जो दरबार गुरुपा का सजा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, कि हम गुरुपा के महाशिव की शरण में हैं। उनके दरबार में हमें हर पल दिन रात बैठने का मौका मिल रहा है। गुरुपा हर दिन मुझे सेवा की दात बख्शते हैं। गुरुपा का दरबार मैं क्लीन करती हूँ, फूलों की मालाएं गुरुपा को अर्पण करती हूँ, और वो बहुत ही खूबसूरत पल होता है। अखंड जोत जली हुई है संगत जी, और ये एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए, मेरे लिए इनफैक्ट, कि गुरुपा का दरबार सजा हुआ है। गुरुपा के सानिध्य में हमें रहने का मौका मिल रहा है। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। कई बार हम इंसान लोग इस तरह के होते हैं कि हम उस चीज़ को काउंट करते हैं जो हमें आज तक नहीं मिली। हम लोग ये भूल जाते हैं कि संगत जी हमें गुरुपा ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। गुरुपा ने, अगर मैं अपनी बात करूँ संगत जी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें, या मैं कहूँ कि गुरुपा ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, ये स्वर्ग से भी सुंदर ज़िंदगी दी है संगत जी। गुरुपा के सानिध्य में आने से पहले मैंने सिर्फ सुना था कि स्वर्ग और नर्क भगवान हमें धरती पर ही दिखा देते हैं, क्योंकि संगत जी ऊपर जाने के बाद हम इंसान लोगों को क्या पता कि किस तरह का स्वर्ग होता है, किस तरह का नर्क होता है। हम ये सब चीज़ें कहानियों में, किस्सों में या बुक्स में पढ़ते होते थे, लेकिन संगत जी गुरुपा की शरण में आने से पहले मैं नर्क भोग रही थी संगत जी, जिसका वर्णन भी मैं शब्दों में नहीं कर सकती। और मैंने अपने पिछले सत्संग में, बहुत सारे सत्संग में वो सब चीज़ें शेयर की हैं जो मेरे साथ हो रही थी। और मैं अब 47 साल की लाइफ में मैंने इतना दुख देखा है, इतना दुख देखा है कि मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा किसी की ज़िंदगी में भी इस तरह का दुख ना आए। तो संगत जी मैंने नर्क गुरुपा के शरण में आने से पहले देखा, और जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, धीरे धीरे करके गुरुपा ने मुझे स्वर्ग से भी सुंदर ज़िंदगी दी। गुरुपा ने मुझे वो दिया जिसकी मैंने सपने में भी नहीं देखी थी, क्योंकि सपने भी एक लिमिट तक ही आप दे सकते हो। गुरुपा ने मुझे वो लिमिट से भी बाहर चीज़ों से नवाजा है। गुरुपा ने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है संगत जी, इतने अच्छे परिवार के लोग दिए हैं, इतने अच्छे मेरे हस्बैंड दिए हैं, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत तकलीफ़ दी, मुझे बहुत दुख दी, गुरुपा ने उन्हें मेरी लाइफ से दूर कर दिया। अगर मैं इसका उल्टा सोचूं कि संगत जी अगर गुरुपा नहीं होते और वो लोग मेरी ज़िंदगी में होते तो आज मेरी कंडीशन क्या होती। सो मैं गुरुपा का बहुत 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 तहे दिल से कोटि कोटि शीश झुका के मैं गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने इतनी सुंदर ज़िंदगी दी, आपने हमें अपनी संगत चुना, आपने हमारा चाहे दिन हो चाहे रात हो इतना खूबसूरत बना दिया। और सबसे बड़ी बात गुरुपा, आपने हमें अपने आप से जोड़कर, हमारा हाथ थामकर हमें ये जो स्पिरिचुअल, ये जो आध्यात्मिक जर्नी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इससे पहले संगत जी मैं हमेशा सुनती थी कि लोग सत्संग में जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, बैठते हैं, भगवान के श्री चरणों में बैठते हैं, लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे भगवान हैं, हमारे महाशिव इतने प्यारे भगवान हैं कि वो स्वयं चलकर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके बच्चे होते हैं, उनकी संगत होती है। तो इससे बढ़कर बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड हम और क्या हो सकते हैं कि हम गुरुपा के संगत में शामिल हैं और गुरुपा के सानिध्य में हैं। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरुपा से सीख रहे हैं। गुरुपा हमें अपने वचनों पर चलना सिखाते हैं संगत जी। गुरुपा हमारी गंदी आदतें हमसे छुड़वाते हैं। गुरुपा हमें जो हमारे माड़े कर्म हैं, जो हमने अपनी पास्ट लाइफ में किए हैं या जो हमने इस लाइफ में भी किए हैं, वो उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं। वो हमारे सारे कर्म, हमारे 90% दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं और ये जो 10% कर्म होते हैं संगत जी, हमसे
वो भी नहीं भोगे जाते। आप ये सोचिए कि अगर हमें अपने 100% कर्म भोगने होते, जो कि मैं उस नर्क में भोग रही थी, तो संगत जी लाइफ नर्क से कम नहीं होती। मैं गुरुपा का हर पल में, हर श्वास में, हर घड़ी में शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, जो आपने मुझे अपने शरण में लिया, इस परिवार को अपने शरण में लिया, और हम आपके प्रोटेक्शन में हैं। संगत जी, हम सोचते हैं और गुरुपा वो चीज़ें पूरी कर देते हैं। हम अरदास करते हैं, भले ही उन चीज़ों में गुरुपा को वक्त लगता है, क्योंकि संगत जी गुरुपा को पूरा संसार देखना होता है। एक हम ही नहीं है गुरुपा के लिए, कितने संसार हैं जो गुरुपा के सानिध्य में हैं। लेकिन गुरुपा से अगर सच्चे मन से अरदास हम करते हैं, तो वो गुरुपा चाहे देर से ही करें, चाहे जल्दी करें, जिस वक्त जो चीज़ होनी है वो गुरुपा हमारे को हाथों में लाकर दे देते हैं। गुरुपा ने ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। संगत जी, कई बार मैं सोचती हूँ संगत जी, ब्लाइंड स्कूल में अगर आप जाके देखें, तो जब आप उन लोगों को देखते हैं तो हम अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, जो हमें ईश्वर ने आंखें दी हैं देखने के लिए। अगर हम ओल्ड एज होम्स में जाकर लोगों का हाल देखते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं और हमें गुरुपा ज़रिया बनाते हैं उनकी सेवा करने का। आप बाहर जाके देखिए संगत जी, जिनके सर पर छत नहीं है, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुपा ने इतना अच्छा घर दे रखा है, सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं। और अगर संगत जी कोई सुख सुविधा नहीं भी दे रखी है, तो गुरुपा के सानिध्य में रहने से गुरुपा धीरे धीरे वो हर चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सो गुरुपा, आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना, आपको बारंबार शुक्राना है गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं, 7 जन्म लेकर भी मैं आपका शुक्राना करूं तो वो भी कम है। संगत जी, कई बार मेरा मन बहुत उदास होता है कई चीज़ों को लेकर, फिर मैं गुरुपा की तरफ देखती हूँ, गुरुपा से मन ही मन बातें करती हूँ कि मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं अपने ईश्वर के सानिध्य में हूँ, मैं गुरुपा की संगत हूँ। मैं क्यों ना वो चीज़ों को देखकर खुश हूँ जो गुरुपा ने मुझे नवाजी हैं। हो सकता है जो चीज़ें हम गुरुपा से मांगते हों वो हमारे लिए अच्छी ना हो, या जो चीज़ें हम सोचते हों कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो हमारे लिए अच्छी ना हो, या उन चीज़ों का अभी वक्त सही ना हो। तो संगत जी, उस टाइम जो है मन बहुत ही सब्र करने पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं। और उससे पहले संगत जी, सब्र करना क्या होता था मुझे बिल्कुल नहीं आता था। चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी होती थी मुझे बिल्कुल नहीं आता था। गुरुपा ने इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं संगत जी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अभी बहुत हाई हो गया है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ की बहुत ही एक चीज़ का बहुत ही सुकून है कि हम गुरुपा की शरण में हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गुरुपा हमेशा हमें सिखाते हैं कि तुम अपने कर्म चंगे रखो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि संगत जी हमारे ईश्वर हैं, हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, वो सब देख रहे हैं। जो हमारे साथ बुरा करता है उसको भी देख रहे हैं, और अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो गुरुपा हमको भी देख रहे हैं। इसलिए गुरुपा जिस तरह से हमें गाइडेंस देते हैं, गुरुपा हर एक पल में हमें टीचिंग्स देते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, उसी तरह हमें रहना चाहिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। सो गुरुपा इतनी खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें ये ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान बनाने के लिए, हमें इन वहमों से दूर निकालने के लिए, हमें इतना प्यारा सा संगत परिवार देने के लिए आपका बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जिस दिन दूसरे नवरात्रे का दिन था, तो उस दिन एक भैया भाभी आते हैं यहाँ पर
सारा दिन गुरबाणी चलती रहती है। सुबह होती है, कभी मंत्र जाप चलता है, कभी एक ओंकार चलता है, सारा दिन गुरबाणी चलती है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं गुरुपा के साथ बैठकर, गुरुपा के साथ रहकर, यहीं पर सोकर, यहीं पर उठकर, गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर। तो एक दिन संगत जी, जो भैया भाभी घर के सामने रहते हैं, गुरुपा की संगत है, वो लोग आते हैं, हम लोग बैठते हैं और खूब सारे सत्संग गुरुपा के करते हैं। तो संगत जी, उस टाइम रात का टाइम था और गुरुपा को भोग लगाने का टाइम हो गया। तो संगत जी, मम्मा मेरे किचन में थे और मैं भैया भाभी के साथ बैठी थी। मेरे हस्बैंड भी गुरुपा के दरबार में बैठे हुए थे। हम लोग गुरुपा के सत्संग कर रहे थे, गुरबाणी चल रही थी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी मम्मा ने आवाज़ दी है कि गुरुपा को भोग लगा दे। तो संगत जी, मैं वहीं पर बैठी हुई थी गुरुपा के दरबार में और मैं सबके सामने बोलती हूँ कि मम्मा को आवाज़ देती हूँ कि मम्मा मैं आई। और संगत जी, मैं किचन में जाती हूँ तो मम्मा गुरुपा की भोग की थाली जो थी वो तैयार अभी कर रहे थे, थाली पहुँच रहे थे। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आपने मुझे बुलाया? तो मम्मा मेरे को कहती है कि नहीं, अभी तो मैंने आवाज़ भी नहीं दी। तो मैंने कहा मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी है, आपने मुझे बुलाया है। संगत जी, फिर मैं वापस आती हूँ ड्राइंग रूम में जहाँ गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ है और मैं सबसे पूछती हूँ कि आपको आवाज़ आई मम्मा की? संगत जी, मम्मा की आवाज़ भी सबने सुनी और जो मैंने उनको कहा कि मम्मा मैं आ रही हूँ वो भी सबने सुना। और संगत जी, वो आवाज़ मेरे गुरु महाराज की थी। मेरे गुरु महाराज के भोग का टाइम हो गया था, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आवाज़ दी थी। सो गुरुपा ऐसे मिरेकल्स करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब गुरुपा अलग अलग रूपों में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो वो फीलिंग कुछ और ही होती है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना सुनी थी, ना कभी सोची थी। जो गुरुपा इस तरह से हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और कभी जोत में, कभी लौ में दर्शन देते हैं, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना पीसफुल लगता है संगत जी जब आप गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठते हो, गुरुपा को निहारते हो, गुरुपा से बातें करते हो। और अब मैं गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के दरबार में बैठकर। ये एक इतनी बड़ी मैं सपना भी नहीं ले सकती कि मैं अपने भगवान के सामने बैठी हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज के इस दरबार में जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं वो भी गुरुपा पॉसिबल कर देते हैं। आप सभी जानते हैं गुरुपा के लिए कोई भी ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। गुरुपा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये सत्संग करना हमें सिखाया, आपने हमें शुक्राना करना सिखाया, आपने हमें नीवा होना रहना सिखाया, आपने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया, आपने हमें नेक कर्म करने सिखाए, आपने हमें ज़रिया बनना सिखाया। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तुम दूसरों का भला करो। गुरुपा हमें किसी न किसी रूप में अलग अलग तरीके से ज़रिया बनाते हैं जिससे वो दूसरे का कल्याण कर सकें। गुरुपा के मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ दूसरे का कल्याण करने के लिए। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल परीक्षा गुरुपा उस चीज़ के लिए हमारी लेते हैं जिसको हम दिल से पाना चाहते हैं। तो उस टाइम संगत जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमारी जब बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं तो वो हमारा सब्र देखते हैं, हमारी पेशेंस देखते हैं। तो संगत जी, सब्र रखिए, जब भी सही टाइम आएगा, जब भी हमारा सही वक्त आएगा, गुरुपा हमारे लिए वो करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी मेरा मन उदास होता है, आजकल काफ़ी टाइम से इस तरह का फेस चल रहा है कि कभी मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी मन एकदम से उदास हो जाता है। तो गुरुपा मुझे
उसी वक्त मैसेज कर देते हैं संगत जी कि मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तू फिक्र ना करया कर। हर पल गुरुपा मेरे साथ रहते हैं और मुझे गुरुपा कहते हैं कि तू हर दिन मेरा शुक्राना किया कर, सब कुछ अच्छा चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना, हर घड़ी से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि हमें अपने श्री चरणों की सेवा की दात बख्शिए, हमारा हाथ कभी ना छोड़िए, हमारा साथ कभी ना छोड़िए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए गुरुपा, और हमसे जो भी गलतियां होती हैं उन्हें बख्शिए। आप बख्शनार हैं गुरुपा, हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए, हमें ऐसा इंसान बनाइए गुरुपा जैसा आप चाहते हैं, हमसे ऐसे कर्म करवाइए जैसा आप चाहते हैं गुरुपा। हम कभी किसी का बुरा ना करें, निंदा चुगली से दूर रहें और आपके बताए हुए वचनों पर, आपके बताए हुए रास्तों पर हमेशा चलते रहें, आपके सानिध्य में रहें, आपके श्री चरणों से जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। अगर आप ना होते तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी गुरुपा। आपके बिना मुझे अपनी संगत चुनने के लिए आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, करोड़ करोड़ वाली शुक्राना, 7 जन्म लेकर भी गुरुपा आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।